हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर चंबा में धरना दिया गया। वहीं इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें पेंशनरों की समस्याओं बारे अवगत किया गया। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर आज सरकार से खफा हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले 3-4 सालों से राज्य के पेंशनर जो 1,92,000 हैं, उनकी मांगों का निपटारा नहीं किया। हम ये सोचते हुए कि राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय संकट रहा और उसके साथ साथ कई और समस्याओं का समाधान करना पड़ा, मगर ये मतलब नहीं कि सरकार एक कर्मचारी वर्ग जो आज सेवानिवृत्त हुआ है उनके मांगों का गौर न करे। आज हिमाचल प्रदेश के जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं या स्टेट की कार्यकारिणी जो है, उनके आदेशानुसार हर जिला मुख्यालय पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनका निपटारा जो वो शीघ्र करें। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ कोई हमारा टकराव ना हो, मगर सरकार अगर हमें सड़कों के ऊपर उतारने के लिए मजबूर करती है तो हमें उसमें भी गुरेज नहीं होना चाहिए। हम आज शांति प्रिय देश जो हिमाचल प्रदेश, उसके हम एम्प्लॉय रहे हैं, आज सेवानिवृत्त एम्प्लॉय हैं। आज इस बुढ़ापे की उम्र में हमें सरकार यहाँ तक मजबूर ना करे कि हम धरना प्रदर्शन करें या सरकार के प्रति कोई और रोष प्रकट करें। आज केवल मात्र हम ये धरना प्रदर्शन के साथ साथ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांगें जो हैं वो ये हैं। मेन मुख्य मांग हमारी कि ये आज़ादी के इतने सालों के बाद ये पहले बार हुआ कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के जो पेंशन है वो 10 तारीख को पड़ी। जैसे पहले मिलती थी 1 तारीख को, सरकार प्रबंध करे और 1 तारीख को हमें पेंशन मिलनी चाहिए, जिसमें चाहे बिजली बोर्ड है हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो वन विभाग का हो, चाहे वो अदर विभाग के क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि वो हमारी जो पेंशन है वो 1 तारीख को दे। इसी के साथ साथ एक और मैं बात बता देना चाहूँगा कि हमारे जो 6 पे कमीशन का एरियर है उसका आज तक पूरा निपटारा नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि सरकार 6 पे कमीशन का जो एरियर है उसको भी शीघ्र देने का प्रबंध करे। इसी के साथ जो हमारे 7 जुलाई 2022 की जो डीए की किस्त थी वो तो उन्होंने रिलीज़ कर दी, मगर उसका एरियर जो था जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक उसका भी एरियर नहीं मिला। और इसी के साथ हमारी डीए की किस्तें जो हमारी 1/2023, 7/2023, 1/2024, 7/2024, इसी तरह जो हमारी 15%, 12% वो और 3% 7/2024 की वो भी किस्त आज तक रिलीज नहीं की। और इसी के साथ हमें जो एरियर है इनका वो भी हमें मिलना चाहिए। इसी के साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि कई स्टेटों ने हमारी जो कम्यूटेशन काटी जाती है 15 सालों के लिए काटी जाती है, वो 11 साल 3 महीने कर दी,
जबकि हिमाचल सरकार ने अभी भी वो 180 दिन के 180 महीने के रखी है, उसको भी हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसको रिवाइव करें। 1/1/2016 के बाद जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो भी उनका भी रिवीजन आज तक नहीं हो पाया और उनकी लीव इनकैशमेंट आज तक नहीं हो पाई, उनको ग्रेस्टी आज तक नहीं मिल पाई। हमें बड़े दुख हमें कहना पड़ता है कि सरकार कर क्या रही है, क्या चाहती है हमारे से। इस बुज़ुर्गों को क्यों तंग करने पर उतारू है। हम चाहते हैं कि इस उम्र में, इस ढलती हुई उम्र में हम सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हैं, मगर ये सरकार चाहती है कि हम सड़कों पर उतरें तो वो भी हम गुरेज नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारे मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, कई सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मेडिकल बिलों का भुगतान जो है वो जब मेडिकल बिल हम देते हैं तो उससे उसके 90 दिन के अंदर अंदर बिल को कार्यालय में प्रस्तुत करने के 90 दिन के अंदर उसका भुगतान होना चाहिए, ताकि हमारे जो मेडिकल बिल है वो समय पर मिल सके। इसी तरह हमारी 16 मांगों का एक मांग पत्र सरकार के पास पड़ा हुआ है और सरकार हमें आज तक बुला नहीं रही। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो JCC का गठन करे, संयुक्त सलाहकार कमेटी का गठन करें, जिसमें हमारे ये जो मुद्दे हैं पेंडिंग, जो हमारे डिमांड्स हैं, लॉजिक डिमांड्स हैं, जायज़ मांगे हैं, उनका निपटारा जो है सरकार शीघ्र करे, ताकि हमें आगे का कोई स्टेप उठाने का मौका ना दे सरकार। इसी के साथ हमें एक सरकार ने वायदा किया था 2006 में और उसके बाद 2017 में फिर ये रिवाइज़ किया कि हर जिला मुख्यालय पर पेंशनर होम के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्थान देगी, जगह देगी और पेंशनर होम जो है हम अपने लेवल पर बनाएंगे। आज हमें मीटिंग करने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, कभी हम सर्किट हाउस में चले जाते हैं, कभी हम और कहीं भी चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है उस पर गौर करे और वो जो हमारी मांग है उसको वो पूरा करने की वो करे। एक अब बड़ा रिसेंटली एक हमने डिसीजन लिया है। मैंने अभी रिसेंटली हमारी 3 सितंबर को एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, स्टेट के हमारे वरिष्ठ उप प्रधान मंडी और कांगड़ा के और बिलासपुर से हमारे जनरल सेक्रेटरी जनरल जी आए हुए थे। उनके आगे भी ये मैंने एक पेशकश की है कि हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, जिसमें हर एक विभाग के जो है 5-5 आदमी लिए जाए। हर संगठन जो, हम ये नहीं चाहते कि हिमाचल अपना अस्तित्व बनाए रखे, मगर कम से कम कोऑर्डिनेशन कमेटी में वन विभाग से हो, HRTC से हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हो, अन्य डिपार्टमेंटों से हो, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हो वो आगे जो है उसका जो काम संभाले। और इसी के साथ है और मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक हमारा 8 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन हुआ था। 8 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन किया था गवर्नमेंट ने कि हमारी जो पेंशन है उसमें 50% और 30% का रिवीजन हो रहा है। उसके केसेस जो हैं वो 2-2 सालों 1.5 साल से AG के कार्यालय में पेंडिंग पड़े हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी निपटारा जो है वो सरकार जो है AG को लिखे कि वो शीघ्र से शीघ्र इनका भी निपटारा किया जाए। उसका कारण ये है कि हम तो इस उम्र में, इस बुढ़ापे की उम्र में हम सरकार ये चाहती है कि हम भीख मांगे। हम नहीं चाहते कि सरकार के आगे हम भीख मांगे। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हम जो हमारे ये एक रीढ़ की हड्डी एक कर्मचारी रहे हैं, वो आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे। मैं ये कहता, हो सकता है कि एक आधी डिमांड कोई ऐसी हो जो हम वो सरकार ना कर पाए, मगर जो जायज़ मांगे हैं उनका निपटारा जो है वो सरकार शीघ्र करे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज केवल मात्र एक छोटे से अभियान के ऊपर इतने सारे लोग जो हैं, इतने संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो इस धरना प्रदर्शन में शिरकत कर रहे हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ और प्रेस बंधुओं का विशेष तौर पर मैं बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने ये कवरेज करके और ये जो हमारी न्यूज़ है इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रखा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे
और सरकार को हम ये बता देंगे कि जो काम हमने ड्यूटी के टाइम में किया है, जब हम कर्मचारी थे उस वक्त का गया, आज भी हम वो करके दिखाएंगे। हम नहीं चाहते, क्योंकि मैं तो आपको बताऊं कि 22 साल कर्मचारी नेता रहा, कर्मचारी रहा, जिला का प्रतिनिधित्व किया मैंने 22 साल। और मैं ये कहता हूँ कि 42 दिन की जेल इस शख्स ने भोगी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर उस वक्त हम ये काम कर सकते थे, आज भी हमारे पेंशनर भाई जो है, सारे संगठन जो है इकट्ठे हैं, और वो एक बार फिर सरकार को बता देंगे कि उनके साथ टकराव की अगर नीति अपनाई तो उनका जो आश्रय होगा वो ठीक नहीं होगा।